गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के लिए बेटा चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द बुक विस्टास से करने जा रहे हैं। एंड हम अभी आज इसकी डिटेल नहीं पढ़ रहे, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसकी। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल चैप्टर नंबर 7 एंड रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। कौन है इसके राइटर? कॉलिन डेक्स्टर है। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। पहले आप चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर का नेम है उसको समझें। इवांस जो नेम है, इवांस का फुल नेम है बेटा, यहाँ पर इवांस का फुल नेम है जेम्स रोड्रिक इवांस। क्या नेम है? जेम्स रोड्रिक इवांस। और ये चैप्टर में मुश्किल से एक ही जगह आता है, दो ही जगह, बाकी सब जगह क्या आता है? इवांस। तो उसको ध्यान में रखना। इवांस का जो फुल नेम है जेम्स रोड्रिक इवांस है। और ओ लेवल एक टेस्ट होता है। ओ का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऑर्डिनरी। ओ का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डिनरी। और एक होता है एडवांस, वो ए लेवल होता है। क्या होता है? ए लेवल होता है। ठीक है। जब वहाँ पर जहाँ ये इवांस रहता है उस कंट्री में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक ओ लेवल का और एक ए लेवल का। और जो ए लेवल है वो कब दिया जाता है? जब जो भी स्टूडेंट होता है ओ लेवल का टेस्ट क्लियर कर लेता है, जिसको हम ऑर्डिनरी टेस्ट बोलते हैं, ऑर्डिनरी लेवल। उसके बाद वो एडवांस लेवल का टेस्ट क्लियर करता है। ठीक है। ट्राइज मैंने कोशिश करना। जो इवांस क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है जेल में, वो देखो यहाँ पर एक पिक भी बनी हुई है, जो कैसी है? ये सेल है, ये बार्स हैं, और इसके पीछे क्या है? क्रिमिनल है। और ये क्रिमिनल क्या है? कौन है? इवांस है, जेम्स रोड्रिक इवांस। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, यानी कि जो पूरी कहानी है वो एक इवांस के जेल से एस्केप करने के ऊपर है, ये जो जिसके अराउंड ये घूमती है। और दूसरी क्या है उसकी? ये ओ लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बारे में है। ठीक है। और इट इज़ रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज़ ओ लेवल एग्ज़ाम, व्हाट इज़ ए लेवल एग्ज़ाम, एंड हु ट्राइज टू गिव द एग्ज़ाम। दैट इज़ इवान, एंड द फुल नेम ऑफ इवान इज़ जेम्स रोड्रिक इवांस। बिफोर यू रीड, बेटा आपसे पूछा गया है शुड क्रिमिनल्स, वी आर आस्किंग फ्रॉम यू, हम आपसे पूछ रहे हैं कि शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। जो क्रिमिनल्स मीन्स अपराधी जो होते हैं प्रिजन में, जेल में, क्या उनको अपॉर्चुनिटी, मौका, अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर, मौका देनी चाहिए, चांस ऑफ लर्निंग, कुछ सीखने का, आगे स्टडी करने का, एंड एजुकेशन, कोई भी पढ़ाई करने का। In my opinion, I will say yes, definitely they should must be given the chance to learn, to be get educated. Okay, and what's your opinion? You will write in your notebook. ये जो क्वेश्चन है should criminal get education, ये सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक में इसका आंसर पर्सनली राइट करेंगे एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स में। कितने लाइंस में बेटा? एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस में राइट करेंगे। ठीक है। इसकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगेगा जब भी आप इसकी स्टोरी को पढ़ोगे वीडियो के थ्रू या मेरी वीडियोस के थ्रू या खुद से भी, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, एक्शन मूवी देख रहे हो। बिल्कुल ही एक्शन वैसे इसमें नहीं होता, इसमें एक सस्पेंस है और अच्छे वाला सस्पेंस है। बिल्कुल आपको मूवी वाला ही इसमें इफ़ेक्ट आएगा। और स्टोरी का इंट्रोडक्शन देने से भी पहले मैं आपको इसकी जो करैक्टर्स हैं, इसके जो पर्सने हैं, ड्रामेटिक पर्सन पर ड्रामा की फॉर्म में है बेटा ये, वो आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है। आपको तो कुछ ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि इनको मैं कम से कम हर बार 10 टाइम रिपीट होंगे ये, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने सारे करैक्टर्स लर्न करने में। सबसे पहले ड्रामेटिक पर्सोने में क्या है? एक सेक्रेटरी है ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। ये सेक्रेटरी जो है ये पूरा जो एग्ज़ाम होता है इवांस का उसको कंडक्ट करता है। ये हमारा सबसे पहले हैं सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड से। जैसे आपका CBSE बोर्ड है, वहाँ पर भी एक सेक्रेटरी होता है, सबसे मेन आदमी। तो इस चैप्टर में भी क्या है? जो इवांस होता है उसका जो बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है उसका सेक्रेटरी है। सेकंड यहाँ पर कौन है? गवर्नर।
गवर्नर यहाँ पर जेल का गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड प्रिजन का नेम है बेटे, तो उसका एक गवर्नर है। और थर्ड क्या है, जेम्स इवांस, और ये कौन होता है, ये प्रिजनर कैदी होता है। अब इसका नाम फुल मैंने आपको क्या बताया था, जेम्स रोड्रिक इवांस। थर्ड और फोर्थ करेक्टर को इकट्ठा देखो बेटे आप, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन। मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफन्स ये प्रिजनर ऑफिसर है। ये जो ये वाला है ना स्टीफन, ये न्यूली रिक्रूटेड है, अभी इसकी भर्ती हुई है, हस्ट पोस्ट है काफ़ी। और जो जैक्सन है वो काफ़ी पुराना है। दोनों ही क्या हैं, प्रिजन ऑफिसर हैं। जब इवांस का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये दोनों ही चेयर लेके वहाँ बैठ जाते हैं, जैक्सन भी और स्टीफन भी। ठीक है, कौन कौन, जैक्सन और स्टीफन दोनों ही प्रिजनर ऑफिसर हैं ये। और जैक्सन क्या है, पुराना है, थोड़ा सा ओल्ड है, एक्सपीरियंस है, उसको इवांस की एक हरकत के बारे में पता है। और जो स्टीफन है वो न्यूली रिक्रूटेड है, उसको कुछ नहीं पता अभी इतना। नेक्स्ट देखो, इनका इतना रोल नहीं है, ये बिल्कुल लास्ट में आते हैं स्टोरी में। सॉरी, ये फिफ्थ वाला नहीं, ये लास्ट वाले के बारे में बता रही हूँ। जो ये है रिवरेंट एस मैक्लेरी एंड इनविजिलेटर जैसे आपके एग्ज़ाम में होता है, इनविजिल रखता है एग्ज़ाम के लिए, तो मैक्लेरी यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले करने वाला है जब आप इसको स्टोरी को रीड करोगे, ड्रामा को। ठीक है, ये सेंट मैक्लेरी एक प्रीस्ट होता है, पादरी, जैसे हमारे मंदिर में टेम्पल्स में एक वर्शिप के लिए पुजारी होता है, ऐसे ही चर्च में क्या होता है, प्रीस्ट होता है, उसको भी पुजारी, और वैसे वहाँ उनकी लैंग्वेज में उनको पादरी बोलते हैं, प्रीस्ट। ठीक है, मैक्लेरी है। ये जो दो हैं डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव क्या होते हैं, जासूस, मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल। मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल ये डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं और ये चीफ इंस्पेक्टर है, लेकिन है डिटेक्टिव ही। इनका जो रोल है नंबर 6 और नंबर 7, इनका लास्ट में रोल है स्टोरी के बिल्कुल। तो फिर से देख लो, फर्स्ट क्या है, सेक्रेटरी है बोर्ड एग्जामिनेशन का। जो सेकंड है ये गवर्नर है, जैसे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल होता है, पूरा स्कूल देखते हैं वो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी जेल में क्या होता है, गवर्नर होता है, हर चीज़ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ यही अरेंज करवाता है। थर्ड क्या है हमारा, पूरी जो स्टोरी का नाम ही जिसके ऊपर है वो क्या है, जेम्स रोड्रिक इवांस प्रिजनर है। फिर क्या है, दो ऑफिसर्स हैं प्रिजन में, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन। याद रखना, स्टीफन जो है न्यूली रिक्रूटेड है, उसकी अभी अभी भर्ती हुई है, और जैक्सन क्या है, ओल्ड है, उसको इवांस के बारे में सब कुछ पता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर इज़ मैक्लेरी, इनविजिलेटर है। और फिर क्या है लास्ट में, मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल, ये सब हैं हमारे। ठीक है बेटा, आपको इसके बारे में पता चल गया। और अब भी हम इसकी क्या देखने वाले हैं, इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, क्या मिडल में होता है, क्या एंड में होता है। मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको नेम पता है, जेम्स रोड्रिक इवांस कोलिन डेक्स्टर है। इवांस को इवांस द ब्रेक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवांस द ब्रेक, क्योंकि इसने 3 बार जेल तोड़ ली है, 3 बार भाग चुका है, हैट्रिक कर ली है, इसलिए इसको इवांस द ब्रेक के नाम से भी बड़ा ही फेमस है। क्वेश्चन भी आएगा आपका। और नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है क्या, ये क्लेप्टोमैनिक है। और क्लेप्टोमैनिक क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसमें चोरी करने की आदत लग जाती है। मीन्स हमारी इच्छा भी नहीं होती, सिर्फ हैबिट के कारण, इंटेंसली नहीं करते कि मुझे ये चीज़ चुरानी है फिर इसका यूज़ करूँगा, बस आदतवश जो चीज़ अच्छी लगी उठा ली और उसको पता भी नहीं चलता। ये एक एबनॉर्मल सी डिजीज़ होती है, क्लेप्टोमैनिक, वर्ड मीनिंग में भी आएगा बेटा इसको। ठीक है, और ये जो इवांस होता है ये स्टडी में बड़ा ही इंटरेस्टेड होता है, ओ लेवल का एग्ज़ाम देना होता है, इसको 6 मंथ की कोचिंग करना चाहता है। कितने की, 6 महीने की कोचिंग होती है, और इसकी सेल में ही होती है बेटा ये। ठीक है, और जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी कौन बताया था मैंने आपको, यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट नंबर पे था सेक्रेटरी एग्जामिनेशन का, ये एग्री हो जाता है। ठीक है, इसके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि गवर्नर इसके पास कॉल करता है। गवर्नर किसके पास कॉल करता है, सेक्रेटरी के पास, कि एक लड़का है हमारी जेल में इवांस, वो पिछले सितंबर से तैयारी कर रहा है और 6 महीने से कोचिंग ले रहा है, मार्च में इसके पेपर देने हैं उसको। तो क्या है, मैक्सिमम सिक्योरिटी लगा देते हैं जेल में,
इसमें काफ़ी रिपीट भी होगा बेटा, इससे आपको ही थोड़ा सा अच्छे से ग्रेस्पिंग हो जाएगी। और जर्मन टीचर आ जाते हैं उसके 8:30 पर, ठीक है। और जो स्टीफन और जैक्सन हैं वो यहाँ पर ऑफिसर का भी काम करते हैं, टीचर का भी काम करते हैं। जैक्सन क्या होता है, बड़ा ही सॉफ्ट नेचर का होता है, और इसकी जो इवांस की थोरोली चेकिंग करता है ये जैक्सन। जैक्सन मैंने आपको ये बताया थे टीचर भी हैं और यहाँ पर ऑफिसर भी हैं। और क्या है, जो इवांस है उसके पास मतलब उसकी जो शेविंग है काफ़ी लंबी हो चुकी होती है, बाल वगैरह भी, दाढ़ी भी, तो उसके पास एक रेज़र मिलता है, एक रेड कलर का हैट होता है, बबल हैट जो सर्कल में होता है। कहता है, जैक्सन कहता है इसको उतार दो, इवांस इसको नहीं उतारता, कहता है ये लकी हैट है मेरे लिए, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा, और जब भी मुझे कुछ कामयाबी चाहिए होती है तो मैं इसको ज़रूर पहनता हूँ, और आज तो मेरा एग्ज़ाम है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा इस हैट को, ठीक है। और 8:45 पर जो मैक्लेरी है, मैक्लेरी आपको पहले भी बताया था इन्विजिलेटर है, वो आता है 8:45 पर एंट्री करता है। और उसके पास क्या है, ब्राउन कलर का सूटकेस है, क्या है, ब्राउन कलर का सूटकेस है। और गवर्नर हर कोशिश करता है कि एग्ज़ाम क्या जाए बेटा स्मूथली जाए, कोई दिक्कत ना आए, और अब की बार ये इवांस बिल्कुल ना भागे। लेकिन यहाँ पर ये देखो सूटकेस किसके पास है, इन्विजिलेटर मैक्लेरी के पास है, और ब्राउन कलर का है, और इसमें कुछ सामान है बेटे इस सूटकेस में। वो सामान आपको एग्ज़ाम इसमें भी आएंगे, सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है, इन्विजिलेटर फॉर्म होता है उसमें, ऑथेंटिकेशन कार्ड और मीन्स जिसको आईडी कार्ड भी बोलते हैं, पेपर नाइफ, बाइबल होती है, और चर्च टाइम एक न्यूज़पेपर है, वो सब चीज़ें उस सूटकेस में होती है। इसको भी थोरोली चेक किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है बेटे। तो उसके बाद क्या है, मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर है, ब्राउन कलर का सूटकेस है उसके पास, और सामान मैंने आपको बताया है क्या क्या है। और गवर्नर क्या कोशिश करता है एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली जाए। फिर मैक्लेरी, देखो बेटा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्लेरी सबसे बड़ा सस्पेंस है स्टोरी में, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब बीच में आएगा तभी बताऊंगी। जो मैक्लेरी है सबसे बड़ा सस्पेंस है इसमें। इन्विजिलेटर जो है वो एक सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब ले रखा होता है, रबर रिंग होता है उसका, जैसे आप स्विमिंग करते हो या कुछ करते हो, वो उसको बैठने के पर्पज़ से ले रखा है। कहता मेरे को पाइल्स की डिजीज़ है और मुझे बैठने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको लेके ही रखूँगा। वो पूछते हैं उससे क्वेश्चंस, क्यों लेके आए हो मैक्लेरी से इसको, तो कहता है नहीं ये मुझे बैठने में काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना हो तो मुझे हेल्प करती है। सेमी इन्फ्लेटेड होती है, आधी फूली हुई आधी बंद, और एक्चुअली में उसमें पिग ब्लड होता है, सूअर का खून होता है, जो बाद में स्टोरी में जो इवांस होता है वो यूज़ करता है। जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो वो 9:25 पर स्टार्ट होना होता है, और 11:25 पर वो ख़त्म होना होता है। एग्ज़ाम स्टार्ट कितने बजे होता है ये याद रखना, 9:25 पर। इवान क्या एक ब्लैंकेट की डिमांड करता है अपने शोल्डर पर डालने के लिए, क्योंकि सेल में थोड़ी ठंड होती है। जैक्सन सोचता है, स्टीफन सोचता है, वहाँ पर स्टीफन थोड़ा न्यूली रिक्रूटेड होता है कि नहीं चलो ठंड है इसको दे देते हैं, तो उसका भी एक पर्पज़ होता है ब्लैंकेट मांगने का, इसका प्लान का हिस्सा होता है। गवर्नर के पास सेल में क्या है, एग्जामिनेशन करेक्शन की गवर्नर के पास है ना एक कॉल आती है बेटा बोर्ड की तरफ से कि हम है ना इवांस के पेपर में एक करेक्शन स्लिप करना रखना भूल गए हैं, ठीक है। फिर गवर्नर को 2-3 कॉल रिसीव होती है और वो सारी कॉल फेक होती है, लेकिन गवर्नर है ना खुद से ही ज़्यादा क्या होता है क्लेवर बनने की कोशिश करता है, कन्फर्म करता, कहता नहीं सही कॉल है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में उसको पता चलता है कि ये सारी कॉल क्या होती हैं, इवांस की अरेंज करी होती है। एक बार करेक्शन स्लिप के लिए आता है, फिर उसके पास मैजिस्ट्रेट के पास कॉल आता है कि उसको कुछ पर्सनस की नीड है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और जो स्टीफन है वो क्या करता है, रिसीव करता है कॉल फ्रॉम गवर्नर कि जो लॉक है इवांस को लॉक करके जाए जब भी वो जाए, मैक्लेरी को छोड़ने जाए, ठीक है, जब एग्ज़ाम ओवर हो जाए, ठीक है बेटे। और जो मैक्लेरी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, स्टुअर्ट मैक्लेरी, लेकिन एक्चुअल में जो स्टुअर्ट मैक्लेरी होता है ना वो तो घर पर ही बंधा होता है, ही वॉज टाइड एट होम। और जो मैक्लेरी जेल में आता है वो इवांस का फ्रेंड होता है, वो फॉल्स मैन होता है, इम्पर्सोनेट होता है, झूठा आदमी होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ये कौन से चर्च से आता है मैक्लेरी, जो ये यहाँ पर इन्विजिलेटर है ये सेंट मार्गी मार्क से आता है बेटे, ठीक है, ये प्रीस्ट होता है।
और एग्ज़ाम कौन से मंथ में दे रखा होता है, वो सितंबर से तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है और मार्च के मंथ में वो एग्ज़ाम देता है। और ये पहले ही कर चुके हैं हम डिस्कस कि 9:25 पे स्टार्ट होता है उसका पेपर, 11:25 पे ख़त्म होता है। जैक्सन को हर एक चीज़ पता होता है इवांस के बारे में, और जो स्टीफन होता है न्यूली रिक्रूटेड, अभी अभी भर्ती हुई है उसकी, और उसके पास से जो नेल फाइल्स होते हैं, ये मतलब नाखून साफ़ करने का कुछ होता है, और सीजर्स वगैरह उससे ले ली जाती है इवांस से। सूटकेस में क्या क्या था आपको सब बता दिया गया है। और चर्च टाइम यहाँ पर न्यूज़पेपर था। और यहाँ पर ये क्या है, कुछ जैसे आप भी बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करते हो ना, तो इसमें भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पेपर नेम क्या है, इंडेक्स क्या है, और एक्चुअली में ये जोड़ कर है ना किसी होटल का एड्रेस बन रहा है बेटे। लास्ट में गवर्नर को पता चलता है ये दोनों ही जोड़कर क्या बनते हैं, होटल के एड्रेस होता है, क्योंकि सब कुछ ही इवान का फ्रेंड्स की हेल्प से पहले ही प्लान किया गया होता है। ये एक्चुअली में किसी होटल का, गोल्डन होटल का एड्रेस होता है। ठीक है, करेक्शन स्लिप के बारे में कॉल आती है, आपको पता बता दिया था कि गवर्नर को कॉल आती है, कहाँ से कॉल आती है, सेक्रेटरी की तरफ से बोर्ड की 9:40 पर। देखो कितने बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रखा है और 9:40 पर आता है। कहता है पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15 पर क्या है उसको ये करेक्शन करवानी है। और ये भी आपको बता दिया था, ब्लैंकेट भी एक इवांस का हिस्सा था प्लान का, जो उसने डिमांड की थी। ठीक है, 9:50 पे डिमांड की थी, क्योंकि जो एग्ज़ाम था उसके लास्ट आवर्स बड़े इम्पोर्टेंट थे। और ये सब है। और जो बाकी डिटेल है बेटा, इसमें डिटेल बहुत है, हम उसमें इसको चैप्टर में रीड करेंगे। ये कुछ प्लेस के नाम है, एसफील्ड, जहाँ पर ये जो आदमी है मैक्लेरी, दूसरा उसका फ्रेंड, उसको मिसगाइड करता है गवर्नर को कि ये स्थान पर भागा होगा, इसको पकड़ लो जाके। गवर्नर क्वेश्चन पेपर देखता है जो कि जानबूझकर डेलिबरेटली इवांस सेल में ही छोड़ जाता है। और लास्ट पेज पर क्वेश्चन पेपर के कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और उसमें एक प्लेस होता है न्यूबेरी, वो वहाँ पर उसका पीछा करते हैं। ठीक है, कार्टर मैंने आपको बताया था, कार्टर और मिस्टर बेल क्या है, डिटेक्टिव है एग्ज़ाम्स में, सुपरिटेंडेंट। और जॉन रेडक्लिफ एक हॉस्पिटल है जहाँ पर मैक्लेरी जो इंजर्ड पर्सन है वो उसको भेजा गया होता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि इंजर्ड कोई हुआ ही नहीं था। जो वो ट्यूब होती है ना बेटे, कौन लेके आता है, जो मैक्लेरी लेके आता है, उसमें क्या होता है, पिग का ब्लड होता है। क्या होता है, पिग का ब्लड होता है। ये रहा सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब रबर जो होती है, वो कहता है मेरे को पाइल्स की डिजीज़ है, बवासीर की डिजीज़ है और मैं बैठ नहीं सकता, तो उसमें क्या होता है, पिग का ब्लड होता है। वो इंजर्ड में एक्चुअली कोई होता ही नहीं है। ठीक है, और ये सब उसमें जो लिखा होता है ये आपको पहले ही बता दिया कि इनको जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक होटल का एड्रेस बनता है। और वो भाग जाता है होटल में, और वहाँ पर सामने उसको क्या कौन बैठा मिलता है, एक गवर्नर बैठा मिलता है। वो गवर्नर उससे बहुत सारे क्वेश्चन करता है, तुम कैसे भागे, अच्छा वो इंजरी कैसे आई, कैसे मारा, तो उसने बताया वो तो इंजरी थी ही नहीं, सुअर का खून था वो तो। और कहता मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, जब मैं कोचिंग लेता था 6 महीने की रात को जेल में, तो उस टाइम मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी, मैंने काफ़ी उस टाइम ही प्लान बना लिया था। और फिर से उसको क्या है, वो गवर्नर क्या होता है होटल के रूम में, गोल्डन होटल के, खुश हो जाता है कि मैंने इसको पकड़ लिया है, और वैन में बैठा के ले जाता है। लेकिन उसका वो क्या होता है, लास्ट फाइनल क्या होता है, वो प्लान होता है वैन में बैठने का भी। और वैन में जो ड्राइवर होता है वो भी कौन होता है, उसका फ्रेंड होता है। किसका, इवान का फ्रेंड होता है। और जो उसकी हथकड़ी को खोल देता है और फिर से भाग जाता है और हंसता है किसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर, कि अब की बार चौथी बार फिर से वो भाग गया। इतना ही है स्टोरी में। इसमें जो मैक्लेरी है सबसे मेन रोल प्ले करता है। असली मैक्लेरी को घर पे बांध देते हैं, और जो नकली होता है, जो इवांस का फ्रेंड होता है, वो सारे प्लान्स में उसकी हेल्प करता है, उसको एग्जीक्यूट करने में। बेटा आई होप आपको ये सभी को स्टोरी समझ में आई होगी। और मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर जो लेसन आपको थोरोली रीड करना है तो इसके वर्ड मीनिंग आप प्रॉपरली आप करोगे, जो मैं जूम ऐप पर आपको जब क्लास होगी तब दे दूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।